तो दोस्तों आज हम लोग जो है आज फिर से ग्रुप डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो ग्रुप डिस्कशन अभी जो चल रहा है वो बिहार पुलिस के लिए हम लोग चला रहे हैं। डेली दिया जाता है, इसमें से होमवर्क जो दिया जाता है उसे ही डिस्कशन करेंगे हम लोग। डेली दिया जाता है लेकिन अभी दिया नहीं गया एक दो दिन से। अभी जो पूरा इधर उधर से ही पूछ रहे हैं, पूरा किताब से जहाँ मन तहाँ से पूछते हैं। अभी दिया जाएगा एक दो दिन में, अभी शेड्यूल बनेगा तो फिर ग्रुप में सब होमवर्क दे दिया जाएगा, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बिहार पुलिस से संबंधित जो टेस्ट जो होता है वो MSc ग्रुप डिस्कशन पर जो होता है वो आप लगाइए। और FMSc ग्रुप डिस्कशन पर जो है ये ग्रुप डिस्कशन चलता है, उस पर टेस्ट होता है। तो ग्रुप में सब PDF दे दिया जाता है, तो उसे टेस्ट लगाइए और पढ़ करके आइए, आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ग्रुप। बताएगा भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा छत्तीसगढ़। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। धान का कटोरा होता है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पहले नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर। ये किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध है ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। बताइएगा चट्टानी स्तरों पर लाइकेन निवास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं, सेक्सिकोलस कहा जाता है। बताइएगा तो मन्नार की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। बताइएगा भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? गोपालगंज ये बिहार हो जाएगा, लेकिन भारत के किस राज्य में सबसे? केरल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? केरल है सबसे 1084 प्रति हजार पुरुष हो जाएगा, प्रति हजार पुरुष पर महिला हो जाएगा लिंगानुपात। बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है? सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर अपना बिहार ही है। जनसंख्या घनत्व में जो है प्रथम स्थान पर कौन सा? ये बिहार हो जाएगा, बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कितना स्थान है? 12वां स्थान है, 12वां स्थान पर है बिहार है। बताएगा भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये कनाडा से लिया गया। संघीय व्यवस्था ये लिया है कनाडा से लिया गया है। संघीय व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है। संसदीय व्यवस्था ये होता है, ये ब्रिटेन से संबंधित है। और संघीय व्यवस्था ये हो जाएगा कनाडा से। बताइए भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य का तटीय भाग का लंबाई है? ये गुजरात का है, गुजरात। बताइएगा आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आज़ादी के समय JB कृपलानी थे आज़ादी के समय। बताइएगा तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना प्रथम ये जन आंदोलन जो है वह असहयोग आंदोलन ही था। और किस घटना के कारण इसको रद्द कर दिया गया था? चौरा चौरी घटना। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर के बगल में जो चौरा चौरी स्टेशन है उसी के पास हुआ था 1922 में। बताया काकोरी ट्रेन डकैती ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। इसका नाम अब क्या कर दिया गया बदल करके? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। बताया 38वीं समांतर रेखा जो किस किस देश के बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हो जाएगा, सही है, बहुत अच्छा। बताया 49वीं समांतर रेखा किस किस देश के बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच है। बताया हिंडनबर्ग रेखा किस किस देश के बीच है? जर्मनी, पोलैंड है। बताइए सबसे अधिक पारा कहाँ पाया जाता है? पारा सबसे अधिक पारा किस देश में? ये हो जाएगा स्पेन। स्पेन के संसद का क्या नाम है? कोर्टेस। हाँ, स्पेन के संसद का नाम हो जाएगा कोर्टेस। बताइएगा तो पारा का परमाणु संख्या कितना होता है? -39 होता है, 80। पारा का 80 परमाणु संख्या होता है पारा। हाँ, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है, 79। चांदी का
47 होता है। आयोडीन का कितना होता है? 53 होता है। आयोडीन का 53 होता है। सोडियम का होता है 11 होता है। बताइए पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में हो जाएगा। वह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा और एशिया का मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे छोटा देश ये मालदीव है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। चीन। बताइए हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ये महाभारत को ना, ये पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। इसका लेखक कौन थे? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। वह बंगाल यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हाँ, विलियम डेरेजियो को माना जाता है। वह हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है? हेलमेट कप। हेलमेट कप का संबंध है टेनिस से संबंध है। हेलमेट कप हो जाएगा टेनिस। और डेविस कप का संबंध टेनिस है। लॉन टेनिस ही हो जाएगा। सही है। डेविस का संबंध हो जाएगा टेनिस से। बताएगा फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? रोनाल्डो का संबंध है ब्राजील से। ब्राजील के हैं रोनाल्डो। बताएगा पांडिचेरी फ्रांसीसियों का अधीन कब था? किस वर्ष में? 1954 में था। फ्रांसीसी पांडिचेरी जो फ्रांसीसी के अधीन था 1954 में तक था। भाई राष्ट्रपति भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। और पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ये कब तक रहे थे? 1962 तक रहे थे। और इनको भारत रत्न से कम सम्मानित किया गया था 1962 में ही इनको मिला था। 1962 में ही मिला था। और पहली बार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? 3 व्यक्ति को मिला था। एस राधाकृष्णन थे, एक CV रमन थे और एक सी राजगोपालाचारी। तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया था। कब हुआ था भारत रत्न की शुरुआत? कब हुआ था? 1954 से दिया जा रहा है भारत रत्न। अब बताइएगा इसके साथ ही पद्म विभूषण, पद्म श्री और इस सब जो पद्म भूषण और ये सभी 1954 में ही स्टार्ट हुआ था। तो इस बार जो 2023 में पद्म पुरस्कार से कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया? टोटल 106 व्यक्ति को मिला है। और पद्म भूषण पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? 9 व्यक्ति को पद्म भूषण मिला है। पद्म श्री मिला है वो 91 व्यक्ति को मिला है। पद्म विभूषण मिला है ये 6 व्यक्ति को दिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत ये सब पुरस्कार दिया जाता है? 18 अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, जिसमें उपाधियों का अंत है 18 में। बताएगा आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक रूस के निर्माता ये स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। बताएगा वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया। आर्य समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। बताइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कौन सा प्रस्ताव पास किया था? कौन सा प्रस्ताव पास किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। बताइएगा शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुआ था? ये हुआ था कालिंजर के युद्ध में हुआ था। कालिंजर में हुआ था। ये कैसे हो गया था इनका मृत्यु? उक्का नंबर जो है गोला चला रहे थे, उक्का नंबर जो होता है अस्त्र वही चला रहे थे, तो वो दीवार से टकरा कर ये खुद ही लग गया, इसलिए इनका मृत्यु हो गया था। कब हो गया था इनका मृत्यु? 1545 में हुए थे। गद्दी पर ये कब बैठे थे? 1540 में बैठे थे और 5 साल के बाद इनका मृत्यु हो गया। 1545 में हो गया था। और इनका जो है सासाराम में जन्म हुआ था। सर इनका मकबरा, इनका सासाराम में इनका मकबरा है। सासाराम में इनका मकबरा है। बताएगा तो काराकोरम दर्रा ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये लद्दाख में। काराकोरम लद्दाख में भी चला गया है। बताए चांगला दर्रा ये कहाँ है? चांगला, खुरदांगला और चांगला दर्रा दोनों लद्दाख में ही। काराकोरम दर्रा, खुरदांगला दर्रा और चांगला दर्रा ये तीनों हो जाएगा लद्दाख में हो जाएगा। लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? कौन बने? BD मिश्रा बने उपराज्यपाल। BD मिश्रा बने। प्रथम उपराज्य जब इसका गठन हुआ था तो कौन बने थे?
RK माथुर। राधा कृष्ण माथुर बने थे, सही है। बताइएगा इसका स्थापना कब हुआ था लद्दाख का? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसके साथ एक और कौन सा यूटी का स्थापना हुआ था? जम्मू कश्मीर का स्थापना हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन बने हैं? अभी तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा बने हैं। और प्रथम कौन थे? ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। प्रथम वो यहाँ के बने थे, जब स्थापना हुआ था उस समय बने थे, गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। बताएगा बारामूला दर्रा ये कहाँ है? बारामूला दर्रा ये जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल भी कहाँ हो जाएगा? ये भी जम्मू कश्मीर में ही। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर, बनिहाल भी जम्मू कश्मीर है। बताइएगा सिपकिला दर्रा ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी में हो जाएगा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा ये भी हिमाचल प्रदेश में। माना नीति दर्रा ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। नाथुल्ला जिलेपदा दर्रा ये कहाँ है? ये सिक्किम में है। यांगयाप दर्रा कहाँ है? यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और दुमला दर्रा कहाँ है? दुमुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ही है। बताइएगा मालदीव और मिनी काय के मध्य कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री चैनल जो है ना, ये मालदीव और मिनी काय के बीच है। और 9 डिग्री चैनल ये किसके बीच है? 9 डिग्री लक्षद्वीप हो जाएगा और मिनी काय के मध्य है। लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच 9 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा, तो 10 डिग्री चैनल है। बताइएगा तो सर क्रीक कहाँ है? सर क्रीक पश्चिमी गुजरात में सर क्रीक है। बताइए कोको स्टेट ये कहाँ है? कोक द्वीप म्यांमार में। कोको स्टेट है ये है कोक द्वीप म्यांमार में। खंबात की खाड़ी ये कहाँ है? खंबात की खाड़ी गुजरात और नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर है खंबात की खाड़ी है। बताइए महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर से कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था। वह भारत का प्रथम उपग्रह ये कौन था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। ये कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबेई। जुंको तेबेई ये भारत की पहली महिला एयर मार्शल। वो कौन बनी थी? भारत की पहली महिला एयर मार्शल। ये पी बंदोपाध्याय बनी है। वह टर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया। ये तुर्की का नाम क्या है? टर्की एक अलग है। टर्की एक अलग है जिसका राजधानी अंकारा है। लेकिन ये तुर्की का नाम ये टर्की लिखा। तुर्की का नाम तुर्की कर दिया। नया नाम ये तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिया गया है। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंकारा ही है। बताइएगा बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था? कन्फ्यूशियस था। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक ये कन्फ्यूशियस था। बताएगा मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था। वह नेपाल देश के झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में ये है। नेपाल देश का झंडा है ये दोहरे त्रिभुज। वह राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। अजमेर को। वह लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक ये वासव थे। वासव राज। बताया बाबर का प्रसिद्ध तोपची का क्या नाम था? बाबर का प्रसिद्ध तोपची का क्या नाम था? ये उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा था। मुस्तफा, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। बताएगा लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है ये हो जाएगा लिथार्ज। लिथार्ज। बताइए लॉर्ड लिथगो ने किसके समय में अगस्त प्रस्ताव आया था? लॉर्ड लिथगो के समय में कब आया था? 1940 में। 1940 में आया था। वह अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण होता है? SO2 और NO2 का मिश्रण होता है। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ये मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। मऊ में।
बताएगा सितार के तार में अपरगामी अनुप्रस्थ प्रकार के कंपन उत्पन्न होते हैं। बताएगा रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से? ये सितार वादक। विलायत खान ये भी सितार वादक थे, सितार वादक हैं। अमजद अली खान ये सरोद वादक है, सरोद वादक। अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं। बताइए हिरोशिमा पर पहला बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। कौन सा बम गिराया गया था? लिटिल बॉय गिराया गया था। और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। ये कौन था? ये फैटमैन था, फैटमैन। वह संवेग की इकाई क्या हो जाएगा? संवेग की इकाई केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग की इकाई हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। बताएगा हाइड्रा जो कैसे प्रजनन करता है? ये मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा का प्रजनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। भाई CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? CO2 में कार्बन की CO2 में 27.3% होता है, 27.3%। भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से जाता है, यानी सूखा बर्फ। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय। 1 वाट बराबर कितना जूल होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। बताइए एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? रासायनिक ऊर्जा होता है, यह संग्रहित रहता है। बताइएगा कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोरता प्रदान करता है? एस्केलेन कायमा प्रदान करता है। और मुलायम कौन सा करता है? ये कोलेन कायमा के द्वारा जो है ना मुलायम किया जाता है। बताइए तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने वाला किसको श्रेय जाता है? वर्गीकृत करने मेंडलीव को जाता है। ये कब दिए थे ये आवर्त सारणी का नियम? 1869 में दिए थे, 1869 में दिए थे। और ये आधुनिक आवर्त सारणी कब दिया गया था? मोसले के द्वारा 1913 में दिया गया था। ये किस पर आधारित है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक हो जाएगा, दोनों एक ही बात हुआ। बताया किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा संभव होता है। ये इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा संभव होता है। मतलब गति ऊर्जा बराबर क्या सूत्र होता है? हाफ mv², यानी किनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है, mgh। भार का SI मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। और CGS में डाइन होता है, CGS में डाइन होता है और SI में न्यूटन हो जाता है। बताइए उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? विटामिन K के कारण ना ये थक्का नहीं जमता है। बताया अधात्विक गुण बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक जाने में। अधात्विक गुण जो है ना बढ़ता है। सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। क्लोरीन का 17 होता है, 17। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 पावर माइनस में 9 होता है, माइनस में 9 होता है। अब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। इसका मतलब मात्रा क्या होता है त्वरण का? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बताइएगा डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। ये शिराओं में पाया जाता है, शिराओं में। धमनी और शिरा नहीं होता है, उसमें पाया जाता है, शिराओं में। डैश के ऑक्साइड परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। मतलब ये हो जाएगा ऑप्शनल, ये सब हो जाएगा। मतलब 20 दिया हुआ है, ये सब ऑप्शनल हो जाएगा। 7 से कम होता है ये अम्लीय प्रदान करता है, 7 होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन। और 7 से अधिक हो जाए 14 तक हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्षारीय प्रदान करता है। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? मानव शरीर का pH मान कितना होता है? 7 से 7.8 होता है। ऐसे खून का pH मान कितना होता है? ब्लड का 7.4। दूध का कितना हो जाएगा? 6.5। शराब का 2.8 हो जाएगा, सही है। सिरका का 2.4 हो जाएगा, सिरका का 2.4। और नींबू का 2.2 होता है, मतलब 2.2। किसी विद्युत ताप की कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। दमन और द्वीप को खंभात की खाड़ी द्वारा ये अलग किया जाता है। मतलब इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे?
इलाहाबाद पारिस्थितिक लेखन ये हरिसेन थे। हरिसेन किसके दरबार में ये रहते थे? ऐसे बाणभट्ट के दरबार ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते। समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। बताइएगा तो फहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कौन सा उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ये धारण किए थे? विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बताइएगा तो हर्षवर्धन किसके दरबार में आया था? ओ सॉरी, हेनसोंग आया था किसके दरबार में? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। बताइएगा डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे के नियम पर ये काम करता है। डायनमोजन ये फैराडे के नियम पर काम करता है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये घोषित किया गया है। पर्यटन वर्ष 2002 को घोषित किया गया है। बताएगा मोटे अनाज और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2023 है। मोटे अनाज और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2023 को घोषित किया गया है। वह कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन का वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2022 को ये घोषित किया गया था। शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2021 को घोषित किया गया था। शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये हो जाएगा 2021। सही है। यह पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा घोषित किया गया है? 2020 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष किसको घोषित किया गया है? 2018 को घोषित किया गया है। मोटे अनाज और बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये हो जाएगा 2023 और सीधा रहेगा बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये है 2018। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016। कुरु की राजधानी कहाँ थी? ये सब महाजनपद है। कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ। बताइएगा डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का अयस्क है डोलोमाइट। ग्राम पंचायतों का संगठन ये किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में। एक समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? 44 के तहत लागू होता है। ये सिर्फ एक ही राज्य में अभी लागू है, गोवा में लागू है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। प्रमोद सावंत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल वहाँ के कौन है? पिनराई विजयन ने श्रीधरन पिल्लई वहाँ के। श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यस भंडार नायके किस देश की थी? किस देश की? श्रीलंका की थी। श्रीलंका की। अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना जाता है कितना डिग्री देशांतर? पूर्वी देशांतर को 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय रेखा माना जाता है। आकाश कैसे मार करता है? आकाश प्रक्षेपात्र है। हवा से हवा मार कर धरती से आकाश में करता है। धरती से आकाश में करता है। आकाश मार करता है। कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? ये सूर्य को समर्पित। ये कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। हाँ, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को ही जाना जाता है। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंहवर्धन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बताएगा कैमरा में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरा में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलंट कांच का प्रयोग। सही है। फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। बताएगा धूप के चश्मा रहेगा ना तब हो जाएगा क्रूस कांच। सही है। बताइए डीएनए संरचना का मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। बताया भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया था और किस अधिवेशन में फहराया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन में किया गया था। मौलिक अधिकार कराची अधिवेशन में क्या 1931 में हुआ था? 1931 में। मतलब अली अकबर खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ये अली अकबर खान ये सरोद वादक है। सरोद वादक। पता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर? बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। और प्रथम गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स को बनाएगा। प्रथम जनरल हो जाएगा तो लगाया जाता है तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। और प्रथम गवर्नर रहेगा तो ये हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव।
अंतिम रहेगा गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना है। अपर अंतिम वायसराय कैनिंग ही हो जाएगा, कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर बेंटिंग था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तब होता है सी राजगोपालाचारी होता है, स्वतंत्र भारत के। मतलब मिरिग मरीचिका का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मैं ही राज हूँ, यह शब्द किसका है? मैं ही राज हूँ, ये लुई चौदामा के द्वारा। मैं ही राज हूँ, लुई चौदामा। स्पीड पोस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सोबाडे। भाई अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है, पंपास। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? चेक कर लीजिए तो ये लापलडाक नदी के किनारे है। लेकिन दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हिंदू शासक हेमू था, हेमचंद। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। सही है। अभी वर्तमान में जो है वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी। ये विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और जल सेना के अध्यक्ष नौसेना ये आर हरि कुमार हैं। ये कितने नंबर के हैं? ये 25वें नंबर के, 25वें नंबर के आर हरि कुमार है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज पांडे। ये 29वें नंबर के हैं। बताएगा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का रहेगा तो शुक्र हो जाएगा। और सूर्य का बुध होता है, बुध। बताया बुध और शुक्र के कितने उपग्रह है? 0 हो जाए। एक भी उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। अब बताइए पृथ्वी का कितना उपग्रह है? एक मात्र एक ही उपग्रह है। कौन सा है? ये चंद्रमा है, चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश है या नहीं है? नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। और लेकिन ये तारा सबका खुद का अपना प्रकाश होता है। बताइए राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 85 के तहत है, 85। बताइए भारत एक संसद होगा, कितना अनुच्छेद के तहत एक संसद होगा? 79 के तहत होगा। और एक लोकसभा होगा तो 80 और राज्यसभा 81। ठीक है। 81 में लोकसभा हो जाएगा तो 81 हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा तो ये 80 में हो जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा सरला हो जाएगा, सरला इसका हो जाएगा। ठीक, इसका क्या होता है? सरला से आप बढ़ सकते हैं। सरला 100 से संसद हो जाएगा 79। उसके बाद होगा R4 हो जाएगा कितना? R4 राज्यसभा हो जाएगा 80 में। और लोकसभा 81 हो जाएगा। सही है भाई। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी बताइएगा तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में अभी कौन है? मनोज सोनी है, मनोज सोनी। किस अनुच्छेद के तहत इसका नियुक्ति होता है? 315 के तहत होता है, 315 के तहत होता है। संघ लोक सेवा 315 के तहत होता है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी ये ब्यूनस आयर्स है। उस समय याद नहीं पड़ा था। बस गणराज्य पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। बताइए अमेरिकी संसद का क्या नाम है? कांग्रेस है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ये कितने नंबर से क्रम के? ये 46वें नंबर के हैं। भाई अमेरिका में एक राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है? मात्र 2 बार ही बन सकता है, उससे अधिक नहीं बन सकता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? कमला हैरिस है। कितने नंबर के? ये क्रम से 49वें नंबर के हैं। बताएगा तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था।
इसमें कौन विजय रहा था? बाबर रहा था, बाबर। खनवा के युद्ध कब हुआ था? 1527 में होता। किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगार के बीच। इसमें भी बाबर ही विजय रहा था। बताइए बाबर का मृत्यु कब हुआ था? 1530 में हो गया था। ये घाघरा के युद्ध लड़ने के बाद घर गया और मर गया, ऐसा होता है, ठीक होता है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, घर गया और मर गया, इसका ट्रिक यही होता है, उसे आप देख लीजिएगा। बताइएगा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? गुरु रामदास को माना जाता है। आध्यात्मिक गुरु रामदास को। राजनीतिक में हो जाएगा तो ये कौंटदेव को माना जाता है। भाई किस रंग का तैलध्वज ये सबसे कम होता है? बैगनी का। सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का ही होता है प्रकीर्णन। भाई लाल का सिर्फ जो है ना तरंग बताएगा डायोड जो है धारा, डायोड होता है, ये किस दिशा में बहती है? ये हर वक्त एक ही दिशा में बहती रहती है। बताए श्यानता की एसआई मात्रक क्या होगा? पॉइज होता है, पॉइज। बताए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। कौन सा वस्तु जो दिखाई देता है इस दोष में, निकट दृष्टि में? जो दोष रहेगा ना वही वस्तु दिखाई देगा, निकट का ही दिखाई देगा। और दूर दृष्टि दोष को निवारण जो किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस से किया जाता है, उत्तल लेंस। इसको क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। बताएगा तो सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण कितना संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 56वां संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था? 1987 में किया गया था। कब किया? 30 मई 1987 को किया। गोवा राज्य का स्थापना 30 मई को ही है। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। लेकिन स्थापना इसका कहेगा तो ये 30 मई को मनाया जाता है। 1987 को स्थापना हुआ था। और कौन कौन सा राज्य का स्थापना हुआ था 87 में? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी हो जाएगा। 1987 में ही स्थापना हुआ था। बताएगा तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुआ था तीनों का। भाई ऑपरेशन कुटीर का संबंध किस उद्योग से है? ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है, ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में सम्मेलन रहेगा तो 45 और समझौता रहेगा तो ये हो जाता 1972 में हुआ था। और ताशकंद समझौता ये कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ये 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि कहाँ है? ये भी ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ताशकंद में ही है इनका। ये मरणोपरांत प्रथम बार किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में इनको मिला था। मरणोपरांत सबसे पहले इनको ही दिया गया था 1966 में। बताइए विश्व विरासत दिवस ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। बताइए वॉल स्ट्रीट ये कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। भाई विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? कैस्पियन सागर। ये कहाँ स्थित है? रूस में। रूस में कैस्पियन सागर रूस में। बैकाल झील ये कहाँ है? ये भी रूस में है, बैकाल झील। हनीमून लेक किसे कहा जाता है? टीटीकाका को कहा जाता है। टीटीकाका हनीमून लेक कहा जाता है। ये कहाँ है? कनाडा में, बोलिविया में। बोलिविया हनीमून लेक बोलिविया में। झील के अंदर झील मैनीटू झील ये कनाडा में। झील के अंदर झील है ये मैनीटू झील है, ये कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरेस है। एंटोनियो गुतेरेस है। ये किस देश के हैं? ये पुर्तगाली है, पुर्तगाली है। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितना सदस्य देश है? 193 सदस्य है। 193 देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान हो जाएगा। दक्षिणी सूडान ही हो जाएगा। बताइए मुस्लिम लीग को प्रथम
प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? 1909 में मिला था। 1909 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, 1906 में हुआ था, 1909 में मिला था। प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार इनको 1909 में दिया गया था। गठन किसके द्वारा किया गया था? मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। भैया पंचमार सिक्का ये किस काल का है? पंचमार सिक्का मौर्य काल का, मौर्य काल है, ये मौर्य काल का है पंचमार सिक्का। भाई मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। बताएगा तो मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया था? सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। करीबा बांध किस नदी पर है? यह जामेंजी नदी पर है। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु थे। अली बंधु भाई थे, वो थे खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे। बेगमपेट हवाई अड्डा ये कहाँ है? हैदराबाद में है बेगमपेट हवाई। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये कहाँ है? हैदराबाद में। वाराणसी में स्टेडियम, वाराणसी में है ये। हवाई अड्डा हो जाएगा तो वाराणसी में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में है। एक स्टेडियम भी एक हैदराबाद में, चेक कर लीजिए थे कहाँ है स्टेडियम। बताए बताएगा निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में ही हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। नीति आयोग का ये हो जाएगा 2015 में हो जाएगा। नीति आयोग का 2015 में 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी नहीं थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री। उस समय जब गठन हुआ था ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू थे, यही अध्यक्ष होते हैं। तो अभी वर्तमान में नीति आयोग इसका नाम बदल कर दिया गया है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। बताएगा तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगडियावदे थे। ऐसा बताएगा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था प्रथम बार? 1951 में हुआ था। 1951 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में। सही, बहुत अच्छा, 1964 में हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 1990। बताएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? इसके 2 साल बाद हुआ था। 1992 में हुआ था। 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में ही ये हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। बताएगा बोडो डोगरी मैथिली संताली को जो मिला था राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था, ये कब मिला था? कब शामिल किया गया था? 2003 में ही शामिल किया। 2003 में ही 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत शामिल किया गया था। लेकिन 2003 इनको अधिनियम था 2003 का, लेकिन 2004 में जोड़ा गया था। ये गलती हो गया था, हमको पूछ दिया था लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, 4 मार दिए, गलती हो गया था। भाई भूगोल के पिता किसे माना जाता है? हिक्केटियस को कहा जाता है भूगोल का पिता। बताए भारत की पहली बार महिलाओं को मताधिकार ये कब प्राप्त हुआ था? 1926 में प्राप्त हुआ। 26 भारत में पहली बार महिलाओं को जो है ना अधिकार प्राप्त हुआ था मताधिकार का, ये 1926 में प्राप्त हुआ था। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। भाई असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के ही नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र ही जो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना, चेक कीजिए तो नहीं। नेपाल को नेपाल भाई वाटर टावर के नाम से किसे जाना जाता है? और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। सही है, दिहांग। ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में।
बताइएगा समवर्ती सूची जो है किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बंगाल के आतंक के नाम से किसे जाना जाता है? जलकुंभी को जाना जाता है। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। दामोदर नदी में जी आता है बंगाल के शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। भाई विश्व खाद्य दिवस ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस रहता है ये होता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय रहेगा तो 24 दिसंबर को, और विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को हो जाएगा। बताइए मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ये बिहार से। मिर्चा चावल को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? बिहार को ही मिला है। मिथिला मखाना को जीआई टैग बिहार को ही मिला है। कम्बम अंगूर को जीआई टैग कहाँ का मिला है? तमिलनाडु को मिला। बसोहली पेंटिंग को ये जीआई टैग कहाँ मिला है? ये जम्मू कश्मीर को मिला है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? निम्नोलॉजी कहलाता है। निम्नोलॉजी कहलाता है झीलों का अध्ययन। भाई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके काल में हुआ था? मैकाले के शासन काल में हुआ था 1835 में। भाई भारत के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 1948 में लागू हुआ था। भारत के पहला समाचार पत्र ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स हिक्के के द्वारा। कब किया गया था? 1780 में किया गया था। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1784 में। किसके द्वारा ये किया गया था? विलियम जोन्स। बताइएगा रत्नावली के लेखक कौन थे? रत्नावली हर्षवर्धन थे रत्नावली के। रत्नावली और नागानंद ये सब रहता है, ये हो जाएगा हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। भाई हीरा में कार्बन परमाणु कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है। भाई इकेबाना फूलों की सजावट किस देश में प्रचलित है? इकेबाना ये जापान में प्रचलित है। बताइए जापान के वर्तमान में जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? टोक्यो। किस द्वीप के किनारे स्थित है? होन्शु द्वीप पर ये स्थित है टोक्यो। बताएगा 2020 वाला जो 21 में ओलंपिक होता है ये कहाँ हुआ था? टोक्यो में। टोक्यो ओलंपिक हुआ था। इसमें भारत का स्थान क्या रहा था? 48वां स्थान रहा था। 48वां स्थान में भारत के द्वारा कितना पदक लाया गया था? ये 7 पदक। 1-2 का 4 जीता गया था। 1-2 का 4। इसमें स्वर्ण पदक कितना था? 1 पदक था स्वर्ण पदक, और 2 रजत पदक था, और 4 कांस्य पदक था। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। कितना मीटर ये भाला फेंके थे? कितना मीटर? 87.58 हो जाएगा। 87.58 ये भाला फेंके थे। इसी के कारण इनको गोल्ड मेडल मिला था। भाला फेंक दिवस उसी दिन से मनाया जाने लगा। ये 7 अगस्त को ये भाला फेंके थे। उतना दो 7 अगस्त को मनाया जाता है। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। बताएगा तो रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रंजीत सागर बांध ये रावी नदी पर। रंजीत सागर बांध ये रावी नदी पर। बताएगा तो इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर रहेगा नर्मदा, और गांधी सागर ये चंबल नदी पर। गांधी सागर चंबल नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। सही। रंजीत सागर रावी नदी पर हो जाएगा। रावी नदी पर। आशुतोष संग्रहालय ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है आशुतोष संग्रहालय। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है? 42 हो जाएगा 195 किलोमीटर हो जाएगा, या हो जाएगा 26 मील 385 गज। भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान ये कहाँ है? ये पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान ये कहाँ है? इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान ये कहाँ है? हिसार में। हिसार हरियाणा में। बताएगा राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान या अनुसंधान ये कहाँ है? इज्जत नगर में है। पशु वाला हो जाएगा, इज्जत नगर में ही है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है।
बताइए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? मखदूम उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान ये कहाँ है? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में। सब हो जाएगा, ज़्यादातर है ये इज्जतनगर में, इससे संबंधित है। सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोलस ओवन जीन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी में विलय कब कर दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को अंग्रेजी में विलय कब कर दिया गया था? 1856 में कर दिया गया था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला मराठा सरदार ये कौन थे? सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ये सहायक संधि को पहली बार स्वीकार किए थे, 1802 में किए थे। बेसिन की संधि कब हुआ था? बेसिन का संधि 1802 में हुआ था। बेसिन की संधि हुआ था 1802 में हुआ था। बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके समय में लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लगा था। ये कब था? 1856 में लगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में, और नहीं 56 में ही था, 57 में तो हुआ था। 1857 की क्रांति ये कब हुआ था? ये कैनिंग के समय में हुआ था। 10 मई 1857 को चालू हुआ था। बताइए महारानी विक्टोरिया भारत की समारी कब घोषित की गई थी? 1858 में किया गया था। केसर ए हिंद की उपाधि से इसे कब सम्मानित किया गया था? 1877 में किया गया। केसर ही हिंद की उपाधि से ये 1877 में, और भारत की समागरी ये 1858 में इनको घोषित किया गया था। वाटरलू का युद्ध ये कब हुआ था? 18 जून 1815 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में वाटरलू है। सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि हुआ था, ये 1816 में हुआ था। लॉर्ड बताएगा अंग्रेजी शिक्षा किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुआ था? 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक के समय में हुआ था। वुड डिस्पैच ये कब आया था? वुड डिस्पैच 1854 में आया था। किसके समय में? 1854 डलहौजी थे। कब से कब तक शासन था डलहौजी का? 1848 से 56 तक था। 1848 से 56 तक था। बताइए वुड डिस्पैच ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा बताएगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच से ही कहा। वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सेटलर आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? सेटलर आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। शिक्षा से ही संबंधित है ये सेटलर आयोग। बताइए भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? पुर्तगालियों के काल में हुआ था। पुर्तगालियों के कारण प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत हुआ था। बताइए न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया था, कब किया गया था? 1908 में किया गया। न्यूज पेपर एक्ट जो 1908 में पारित किया गया था। बताएगा बघेरा विद्रोह कब हुआ था? बघेरा का विद्रोह 1818 में बड़ौदा में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह 1828 में 28 से 33 के बीच हुआ था। अहोम विद्रोह हुआ था। बताइए सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद। बताइए चित्तौड़ की राजधानी पद्मिनी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। भाई भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? उच्च न्यायालय 226 के तहत। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है, ये 226 के तहत करता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत करता है। बताइए वर्तमान में भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय है? मात्र एक है। सर्वोच्च न्यायालय एक है, लेकिन उच्च न्यायालय कितना है? 25 है। नवीनतम उच्च न्यायालय का क्या नाम है? अमरावती उच्च न्यायालय। बताइएगा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सा है? विशाखापत्तनम बना है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। जगन मोहन ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री के आंका गया है भारत में।
और सबसे गरीब में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की हैं ममता बनर्जी, उनको आंका गया है। बताइए वर्तमान में यूटी की संख्या कितना है? यूटी केंद्र शासित प्रदेश 8 है, 8। और राज्य कितना हो जाएगा? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। बताइए IPPB का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है IPPB का। भाई डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से संबंधित है। राष्ट्रकूट राजवंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। इसका राजधानी कहाँ था? दंती दुर्ग, मान्यखेट था, मान्यखेट, सही है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, लंदन। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC का मुख्यालय लंदन में। बताया केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कब रखा गया था? 2006 में रखा गया, 2006 में रखा गया था, पुदुचेरी बदल कर दिया गया था। हाँ, पांडिचेरी से पुदुचेरी कर दिया गया था 2006 में। बताइएगा एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि किस महीना में होता है? फरवरी से मई तक होता है। बताइए साहिवाल किसका ये नस्ल है? साहिवाल गाय का है, गाय का। भदावरी भैंस का, भदावरी हो जाएगा तो भैंस का है। मुर्रा ये भी भैंस का, भदावरी और मुर्रा भैंस का। बताएगा सांस्कृतिक भाषाओं का संख्या वर्तमान में कितना है? भाषा 6 गो, मात्र 6 भाषा है। कौन कौन सा है? संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत को कब जोड़ा गया था? 2004 में। 2004 में नहीं, संस्कृत को 2005 में हो जाएगा। तमिल रहेगा तो 2004 में, तमिल को 4 में, संस्कृत को 5 में। और 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को और मलयालम को 2013 में, और उड़िया को जोड़ा गया तो 2014 में जोड़ा गया था। हो गया 6 गो। बताएगा किताब रेहला के लेखक कौन थे? किताब उल रेहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके दरबार में इब्न बतूता आया था? मोहम्मद बिन MBT के दरबार में आया था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। या पागल बादशाह किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है, पागल बादशाह भी MBT को ही कहा जाता है। कांडला बंदरगाह ये लंपट मूर्ख के नाम से जहांदर शाह को जाना जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को जाना जाता है। हाँ, पागल बादशाह के नाम से MBT को जाना जाता है। भैया भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह ये कहाँ है? कोच्चि में है, कोच्चि में। भैया जिंदा अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? पारसी धर्म का है। जिंदा अवस्था ये पारसी धर्म का है। नवरोज किस धर्म का है? ये पारसी धर्म का है। नवरोज हो जाएगा पारसी धर्म का, नवरोज होएगा तो पारसी धर्म का। बताइएगा रामलीला लोक नृत्य नाटक जो है ये किस राज्य का है? यूपी का हो जाएगा। और नौटंकी हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, बिहार में नहीं है नौटंकी, वे उत्तर प्रदेश में। रासलीला भी है, ये भी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोला गया था, लेकिन इसमें गलत दिया हुआ, 1950 दिया हुआ है, 1975 ही होगा। हॉकी खेल खेलने का मैदान को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। हॉकी फील्ड में खेला जाता है, फुटबॉल भी फील्ड में खेला जाता है। दोनों में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 होता है। दोनों में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। बताइए खो खो में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8 होता है। जिम्नास्टिक में 8 होता है। वाटर पोलो में कितना होता है? 7 गो होता है। पोलो में 4 गो होता है। बास्केटबॉल में 5 गो होता है। और रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, 15। क्रिकेट में 11 होता है। कबड्डी में 7 होता है, 7। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम RNEP की शुरुआत कब हुआ था? यह होता 1980 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था। रीट कितने प्रकार का था? रीट 5 प्रकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है।
बताएगा तो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जो है किस खेल से संबंधित है? सैल्यूटेशन जूडो से संबंधित है, जूडो से। सैल्यूटेशन हो जाए जूडो से, कराटा हो जाएगा। लोन लिलितगो अगस्त प्रस्ताव कब लाया था? 1940 में। 1900 अभी इससे पीछे बोले थे, 1940 में लाया था। बताएगा बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण में दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। करंट का लेबे नहीं किया, दीजिए ना मोबाइल में, दीजिए निकाल, करंट पूछ लेते हैं, नहीं तो लेकर आइए जाइए। बताएगा निर्वात में यात्रा, ध्वनि जो है किस में यात्रा नहीं कर सकता है? निर्वात में नहीं कर, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सबसे अधिक, 3 × 10⁸ होता है। बताइए लेंथेनाइड परमाणु की संख्या कितना होता है? कितना से कितना? 58 से 71 के बीच, 58 से 71 के बीच लेंथेनाइड होता है। एक्टिनाइड, लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना? लेंथेनम 57 होता है। लेंथेनम का परमाणु संख्या होता है 57 होता है, 57। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। बुझा हुआ चूना का CaOH का वोल्टाइस हो जाएगा, सही है, CaOH का वोल्टाइस। बताएगा अधिक तन्य कौन सा होता है? सबसे अधिक तन्य सोना सबसे अधिक तन्य होता है। मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल चोड से उत्पादित होता है, कंपन के द्वारा उत्पादित होता है। बताएगा कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। हृदय मांसपेशी डैश द्वारा होता है? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक के द्वारा होता है हृदय का मांसपेशी। बताया फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम किस पर लागू होता है? मोटर पर, सही होता है, मोटर पर लागू होता है। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो है मोटर पर लागू होता है। सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहता है उससे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहा जाता है, आवर्तकाल। सोनोग्राफी का क्या काम होता है? परासरब तरंगे उत्पन्न करना होता है सोनोग्राफी का। अब करंट पूछ लेते हैं SPD से, बताइएगा त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हैं यहाँ के। बताया पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी? सुमन कुमारी बनी। सुमन कुमारी बनी पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज बनी, सुमन कुमारी बनी है। अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की अध्यक्षता में कौन बनी है? जिल बाइडेन, अमेरिका की प्रथम महिला। इसका तो कौन? तो अमेरिका की प्रथम महिला ये कौन हो जाएगी? ये जो राष्ट्रपति के पत्नी होती है वो जाए, जो कौन है, क्या नाम है? जिल बाइडेन। जिल बाइडेन है प्रथम, जिल बाइडेन नाम है। वह प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ये 57वां बने। ये कौन बने हैं? ऋषि सुनक बनी है, भारतीय मूल से ही संबंधित है। ऋषि सुनक बने। पहली महिला राष्ट्रपति स्लोवाकिया की कौन बनी है? स्लोवेनिया की नताशा पिर्क मुसुर बनी है। बताया पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये कौन बनी है? आयशा मलिक बनी। आयशा मलिक बनी है ये पाकिस्तान की। बताएगा देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे? जनरल बिपिन रावत बने थे। ये किस बटालियन से संबंधित थे? गोरखा बटालियन से संबंधित थे। ये किस राज्य से संबंधित थे? उत्तराखंड से संबंधित थे, उत्तराखंड। इनका मृत्यु ये कब हो गया था? 8 दिसंबर 2021 को इनका मृत्यु हो गया था। हवाई दुर्घटना में हो गया था। कहाँ हुआ था? कुन्नूर, ये तमिलनाडु के पास पड़ता, वहीं पर हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था। चाचा जनरल बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उनके साथ ये वरुण सिंह थे, इनको मिला था स्वर्ण चक्र से, इनको सम्मानित किया, स्वर्ण चक्र इनको मिला था वरुण सिंह। 2022 में ही दिया गया था। वह भारत की ओर से G20 की शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत बने। बहुत अच्छा। वह भारत का पहला राष्ट्रीय स्वच्छता समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार को बनाया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आयोग कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने। बताएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये राजीव कुमार है, कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भाई सीईओ नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। बताइएगा नीति आयोग के प्रथम जो है उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगडिया बने थे। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन बनी थी? सिंधु श्री खुल्लर बनी। सिंधु श्री खुल्लर बनी थी, नीति आयोग के प्रथम सीईओ बनी थी। लेखा महांती CGA कौन है वर्तमान में? SS दुबे। CGA है वर्तमान में SS दुबे। CAG ये है गिरीश चंद्र मुर्मू, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और लेखा महानियंत्रक ये हो जाएगा तो ये हो SS दुबे। वह केंद्रीय जांच ब्यूरो। CBI के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? परवीन सूद है। परवीन सूद है वर्तमान में। अब वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने। भाई बिहार के ही संबंधित, किस जिला से संबंधित है? ये भोजपुर जिला से संबंधित हैं। बताइए विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा। ये कितने नंबर के अध्यक्ष बने? 14वें अध्यक्ष बने। 14वें अध्यक्ष बने विश्व बैंक। विश्व बैंक में टोटल सदस्य देश की संख्या कितना है? 189 देश। 189 देश कौन सा है? नौरू है। नौरू ऑप्शन 189 देश हो जाएगा नौरू। इसका स्थापना कब हुआ था विश्व बैंक का? 1945 में हुआ था स्थापना। IMF और विश्व बैंक दोनों का स्थापना 1945 में होता। मुख्यालय दोनों का कहाँ है? वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय है। IMF में अध्यक्ष टोटल सदस्य देश कितना है? टोटल कितना देश? 190 देश। 190वां देश कौन सा हो जाएगा? अंडोरा है। अंडोरा। IMF का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF का अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। बताएगा संघ लोक सेवा आयोग के UPSC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? मनोज सोनी बने। मनोज सोनी। बताएगा CBC कौन है वर्तमान में? ये है परवीन कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सशक्तता आयुक्त यानी CBC के अध्यक्ष वर्तमान में परवीन कुमार श्रीवास्तव हैं। इसका स्थापना कब हुआ था? 1964 में। सही बात है, बहुत अच्छा। बताएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये किस राज्य में चालू किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और वीडियो कॉल पर जो है कैदियों को बात करने का जो अलाउ दिया है, ये किस राज्य के द्वारा दिया गया है? ये महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया है। वीडियो कॉल पर कैदी जो है बात कर सकता है अगर। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? महिला विकास मंत्री के द्वारा किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी। वर्तमान में कौन है इसके मंत्री? स्मृति ईरानी है। सही है। समर्थ योजना, समर्थ अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया? गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया। ये कहाँ से सांसद थे? बेगूसराय से सांसद। ये कौन सा मंत्री है वर्तमान में? ग्रामीण एवं पंचायती राज। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय है, अभी गिरिराज सिंह के पास है। हमर बेटी हमर मान योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया हमर बेटी हमर मान। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? कर्नाटक के द्वारा। वोट फॉर होम ये कहाँ से शुरू किया है? कर्नाटक। ये हाल ही में चुनाव हुआ था ये कर्नाटक में, उसी समय ये शुरू हुआ था वोट फॉर होम। और कौन नए मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया है। कितने नंबर के? 22वें मुख्यमंत्री बने। सिद्धारमैया बने 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। एक विधायक एक पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा? ये पंजाब का है। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। किस पार्टी से संबंधित है भगवंत मान? आम आदमी पार्टी से संबंधित है। आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। 2012 में। इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा? झाड़ू छाप। झाड़ू छाप हो जाएगा। बताएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के द्वारा चालू किया गया है। अनुपीड़ित कोचिंग ये मुफ्त योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा? ये राजस्थान का है। और अभ्युदय योजना ये भी एक कोचिंग योजना फ्री में, ये किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा हो जाएगा, चलाया गया है।
बताइए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? असम के द्वारा चालू किया गया है। कैच द रेन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। सही है, बहुत अच्छा, गजेंद्र सिंह शेखावत। अंडा और दूध योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया? केरल के द्वारा। अंडा और दूध योजना केरल। और मिड डे मील के साथ नाश्ता योजना ये तमिलनाडु हो जाएगा। सही है। जल बजट को अपनाने वाला कौन सा राज्य है? केरल है। जल बजट बताएगा भारत का प्रथम वाटर मेट्रो ये कहाँ चला? वाटर मेट्रो हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोच्चि में। कोच्चि में। और पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो रहेगा तो ये कोलकाता में हो जाएगा। अंडर वाटर और पानी के ऊपर सिरा चला देगा तो कोच्चि में हो जाएगा। नारी को नमन योजना ये किस राज्य सरकार के द्वारा? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी है। हार कर भी जीत गए थे ये पुष्कर सिंह धामी। बताइएगा तो वहाँ के वर्तमान में उत्तराखंड के कौन है राज्यपाल? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह है वर्तमान में। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट अभियान किसके द्वारा चालू किया गया? बंधन बैंक। बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। बंधन बैंक का स्थापना 2015 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता में। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। 2014 में हुआ था। एनडीबी का मुख्यालय, एनडीबी का स्थापना हुआ था 2014 में हुआ था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया बैंक है? ब्रिक्स के द्वारा विकसित किया गया। एनडीबी बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 2014 में इसका स्थापना हुआ था। बताइएगा तो हर घर गंगा जल योजना किसके द्वारा चालू किया है? बिहार सरकार के द्वारा। छाता योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। स्वच्छता ही सेवा ही अभियान ये छत्तीसगढ़ के द्वारा चालू किया गया। छत्तीसगढ़। एप्पल के सीईओ वर्तमान में कौन है? टिम कुक है। टिम कुक। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबेक है। माइकल माइबेक। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल माइबेक। माइकल माइबेक। फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। इसका संस्था को भी यही है। कब हुआ था फेसबुक का स्थापना? 2004 में। यूट्यूब का स्थापना 2005 में हुआ था। और ट्विटर का स्थापना 2006 में हुआ था। इसके वर्तमान में जो ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा येकरेना। ये किस में भी वर्तमान में अभी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सी नंबर ऑप्शन में था। आपके होगा सबसे सब सेट में सब टाइप का होता है, अलग अलग होता है। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है? यूट्यूब के नील मोहन है। नील मोहन है। सही है। अमेजन के सीईओ कौन है? अमेजन के एनडी डेसी है। एनडी बताएगा चंद्रयान जो है ये कब उतरा था? 23 अगस्त ये लैंडिंग कर गया। कितना दिन के बाद? 40वां दिन। 40वां दिन ये लैंडिंग करा दिया गया था इसका। दक्षिणी ध्रुव इसी के साथ भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजने वाला यह पहला देश बन गया है। और चांद पर भेजने वाला कोई उपग्रह चौथा है। चौथा सीधा रहेगा तो चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर रहेगा तो पहला। चंद्रयान सेकेंड ये कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था चंद्रयान पाप। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। बताइए 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? 76वें थे अब्दुल्ला शाहिद। लेकिन 78वें के वर्तमान में कौन बने? डेनिस फ्रांसिस बने। डेनिस फ्रांसिस। आज का क्लास अब यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखिएगा तो याद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ इतना न बोला जाता, बार बार हर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आप डेली सुनिएगा तो याद होने लगेगा। थैंक यू।